अस्सलाम वालेकुम। टेक न्यूज़ एंड ट्यूटोरियल पे मैं सूफी नुमान राज आपके सामने हाजिर हूँ। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल यूटिलिटीज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो भी ट्रेंड्स हैं उनके बारे में पता चलने वाला है। इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज हमने जीमेल के ऊपर बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसे यूज़ किया जाता है। आप ईमेल्स वगैरह सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत टेक सेवी यूजर्स हैं जो ईमेल और जीमेल वगैरह का असल इस्तेमाल जानते हैं। आप अनवांटेड ईमेल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इनबॉक्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और एक ही ईमेल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेम्परेरी ईमेल्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आइए अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहला हैक जो कि जीमेल को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने एक ही ईमेल अकाउंट पे दो मुख्तलिफ इनबॉक्स यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? बड़ी सिंपल चीज़ है। आपको आमतौर पे जब कभी किसी आप वेबसाइट पे साइन अप करते हैं तो आपको वहाँ वेरिफिकेशन कोड मंगवाने के लिए अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ती है। वो लोग आपकी ईमेल आईडी को एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट में ऐड कर देते हैं, जिसके बाद आप लोग उनकी तरफ से बहुत सारी अनवांटेड ईमेल्स आपको रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। आपने करना यह है कि जब भी अपना ईमेल एड्रेस आप दें तो आपने एंड पे gmail.com की बजाय googlemail.com लिख के ये एड्रेस अपना देना है। गूगल आपको बेसिकली आपकी gmail.com को और googlemail.com को एक ही तरह से ट्रीट करता है। आपने क्या करना है, जब आप ये वाला एड्रेस देंगे इसके बाद आपने यहाँ सेटिंग्स में जाके एक ऑटो डिलीशन फिल्टर जो है उसको क्रिएट कर लेना है। जब भी कोई ईमेल आपके उस एड्रेस पे आएगी, मैं आपको पहले ऑटो डिलीशन जो आपका फिल्टर है वो क्रिएट करना बता देता हूं। सेटिंग्स में आके फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस पे आप जाएंगे और उसके बाद क्रिएट अ न्यू फिल्टर करेंगे। मैंने ये फिल्टर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं दोबारा आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं। इस तरह से आपने सिर्फ ये मेंशन करना है किसकी तरफ से ईमेल आ रही है, डजंट मैटर। आपने यहां पे मेंशन करना है कि जब भी मेरे इस ईमेल एड्रेस पे, जब मैं किसी को ये ईमेल एड्रेस दूं googlemail.com वाला, ठीक है, gmail.com वाला नहीं, जब भी कोई ईमेल आए तो आपने उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देना है। जब आप क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आपने उसे कहना है जी उसको आपने ऑटोमेटिकली डिलीट कर देना और उसके बाद क्रिएट फिल्टर पे क्लिक कर देना। अब ये हो गया है वहाँ पर ऐड। मैं यहाँ कंपोज में जाके उसी एड्रेस पे एक ईमेल सेंड करके आपको दिखाऊंगा @googlemail.com। मैंने अपना gmail.com नहीं लिखा। अगर मैं gmail.com पे लिखूंगा तो फिर मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में वो मैसेज आएगा, लेकिन googlemail.com पे जब मैं मेल सेंड करूं तो आप देखेंगे सब्जेक्ट में हम कुछ मेंशन करके जब इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पे इनबॉक्स में आपके कोई मैसेज नहीं आया होगा। आपको चूंकि आपने ऑटो डिलीशन फिल्टर लगाया हुआ है तो उस ईमेल पे आने वाला जितना भी मेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली ट्रैश में आ जाएंगी। ये देखें, ये वाली ईमेल यहाँ पे आई हुई है। तो इस तरह से आपने जो भी वक्ती तौर पे चेक करनी होगी आप उसे वहाँ जाके चेक करेंगे एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। इसके अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आप जीमेल का यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ एड्रेसेस बनाने के लिए जीमेल आपको अलाउ करता है कि आप डॉट्स और प्लस का साइन अपने यूज़र नेम में ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास ऑफ कोर्स ये ऑप्शन आ जाती है कि अगर आपका एक अकाउंट user@gmail.com के नाम से है तो आप दूसरा अकाउंट u.s.e.r@gmail.com के नाम से बना सकते हैं। इसी तरह यूज़र प्लस नेटफ्लिक्स, यूज़र प्लस अमेजन, आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ अकाउंट बना के अपने वेरिफिकेशन कोड्स मंगवा सकते हैं और उन वेबसाइट की जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी वक्तन फ़वक्तन वो ईमेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑफरिंग से रिलेटेड आपको सेंड करते हैं, वो आपको उन्हीं स्पेसिफिक जीमेल अकाउंट्स में मिल सकती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि अपने आप को अपने प्राइमरी इनबॉक्स को, जिसमें आपकी सारी एसेंशियल कम्युनिकेशन होती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, उसको आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, क्लियर रखें। हर वक्त उसमें उल्टी सीधी कोई भी चीज़ ना आपको ईमेल आए। इसी तरह अनवांटेड ईमेल से बचने के लिए एक और सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपने प्राइमरी इनबॉक्स में ही वो सारी ईमेल आईडीज़ जहाँ से आपको ऐसी मेल्स आ रही हैं उनको ब्लॉक कर दें। और उसके लिए आपने ये करना है कि आप वो ईमेल ओपन करें, जो भी ईमेल है जहाँ से आप चाहते हैं कि आपको कोई फर्दर ईमेल्स रिसीव ना हो, सिंपली ये 3 डॉट्स जो यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं इन पे क्लिक करें। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है ब्लॉक हेलिना रेसिक, इसको आप यहाँ से ब्लॉक कर दें। इसे ब्लॉक करने के अलावा भी यहाँ पे भी आप बहुत सारे फिल्टर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उनके थ्रू भी ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी ये ऐसी ईमेल्स डायरेक्ट ट्रैश में चली जाएं, या फिर इसके लिए कोई सेपरेट आप अलग स्पैम फोल्डर डेडिकेट कर सकते हैं ये ईमेल्स डायरेक्ट। अगर आप इसे यहाँ पे जाके रिपोर्ट स्पैम कर देंगे तो इसकी तरफ से मजीद जितनी भी ईमेल्स आएंगी वो आपके स्पैम फोल्डर में ही जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक ईमेल क्या सिर्फ आपको भेजी गई है या आपके साथ कुछ और लोगों को भी सेंड की गई है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं या फिर कोई मेलिंग लिस्ट है, तो उसके लिए आप अपनी सेटिंग्स में जाके सिंपली आपने सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद जनरल के नीचे जनरल सेटिंग्स जो हैं वहाँ पे आपको
नज़र आएगा इंडिकेट करने के लिए एक टूल जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। यह है पर्सनल लेवल इंडिकेटर्स। अभी नो इंडिकेटर्स पे ये चेक हुआ है, इसे हमने शो इंडिकेटर्स पे क्लिक करके चेक करके उसके बाद इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। जब ये सेव चेंजेस के बाद आप दोबारा से अपने ईमेल पे अपने इनबॉक्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये एरोज शो होने लग गई हैं। अब यहाँ ये जो 2 एरोज हैं इनका मतलब है ये ईमेल स्पेसिफिकली आपको सेंड की गई हैं। उसके अलावा ये जो जिस एरो पे ये हाईलाइटेड एरोज जो हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको ही वो ईमेल आई है, और जो हाईलाइटेड नहीं है उसका मतलब कि कुछ और लोग भी हैं या कोई मेलिंग लिस्ट है जिसको वो ईमेल सेंड की गई है। इससे भी आप ईमेल की सिग्निफिकेंस का, उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।